ये आज तक की सबसे सस्ती XCV9 ही होगी। हमारे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, पर जब से आई है इसमें ऐसा फील आ रहा है कि जो इंस्टेंट पिकअप मिलता है ना, जो मतलब कि कहते हैं कि गूज बम्प खड़ा हो जाना, वो चीज इसमें आ रही है। और ये जैसे जैगवार में आता है ऐसा है इसका कुछ ये जो कंसोल जो भी लगभग सेम ही है, GLA में भी ऐसा है। ओके, और गियर नॉब तो है, वो ये तो है। BMW का डाल दिया उन्होंने। तब डिलीवरी हो रही थी हमारी, मैं तो ये सोच रहा था इन्होंने गलती से एलॉय लगा के दे दिया हमें। फिर मैंने डिलीवरी के बाद ऐसे चेक किया, मैं कह रहे यार ये तो है तो हो ही नहीं। 3 लाख तो पैक टू ऊपर हो गया, उसके बाद 1.5 लाख रुपए और बड़े बैटरी पैक के लिए देने पड़ते, तो वो इतना जस्टिफाई नहीं करता कि 4-5 लाख रुपए 80-90 किलोमीटर के लिए दे, तो क्या ही वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, इसके पीछे तो एक गाड़ी और बांध दो ना पहाड़ में, जब भी ऐसे खींच के ले जाएगी जैसे कुछ हो ही ना रहा और नाव आ जाएगी इसमें। 100 के लेकर तो हम आपके सामने खड़े हैं। 80+ इसमें भी है। एक 120 वाला था हमारे साथ, 6 बंदे गए थे इसी गाड़ी में बेड बना के। 23 लाख रुपए अगर इंसान खर्च कर रहा है तो थोड़े स्पीकर्स की क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। हमारे यहाँ से आना जाना हमें पड़ा था तकरीबन 350 किलोमीटर, और मेरी बैटरी यूज़ हुई थी इसमें अराउंड 70%। क्रेटा को लोगों ने ना 52 किलोवाट में, 51 किलोवाट में 26 लाख रुपए में खरीदा है जी, समझे। और ये 26 लाख रुपए से भी सस्ती, 3 लाख रुपए सस्ती। एक DRL के लिए 3 लाख रुपए कौन खर्च करे, ये तो बताओ। सही बात। ये रेस है। अच्छा, इसके बाद V8 इंजन की भी आवाज है। करना V8 भाई। भाइयों, आप लोग ना इस वीडियो देखने के बाद ना बहुत रिग्रेट करने वाले हो, खासकर वो लोग जिन्होंने XCV9 को पैक 2 पैक 3 में खरीद लिया, क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी है पैक 1 ऑफ XCV9E। यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, लेकिन भाइयों ने इसको मिटा रखा है। अब आप इसके रूफ को देख के लगेगा कि नहीं भाई सचिन झूठ बोल रहा है। भाई एक तो ये 1 मिट गया, और इसका जो रूफ है वो वाइट आता है, वो ब्लैक करवा रखा है PPF से। ऐसा ही है भाई। जी भाई। तो ये सौरभ नागर भाई है, इस गाड़ी के ओनर है। मैं इनका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू भाई। सौरभ भाई, वो रिग्रेट वाली जो बात है ना, मैंने शुरुआत में क्यों बोला, बहुत सारे लोगों ने ना ये सोच के कि भाई लेट आएगा पैक 1, पैक 3 और पैक 2 को खरीद लिया। हमें ये बताना है कि पैक 1 में क्या क्या मिलता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई आप लोगों ने कुछ ऐसा अलग से नहीं खरीदा जो इसमें नहीं था। इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। तो सौरभ भाई, एक तो ये बताओ, पैक 1 खरीदने का विचार कब बना, कितने रुपए में आया और कब लिया ये? भाई मेरा विचार तो तब लॉन्च हुई थी तभी बन गया था कि B6 या 9E में से कोई सी एक लेनी है। ओके। और मैंने बुकिंग भी 14 फरवरी को सबकी चालू हुई थी, मैंने 9 फरवरी को शोरूम में चेक दे दिया था। मतलब दोनों ही गाड़ियों का दे दिया दोनों ही था। गाड़ियों का? दोनों अलग अलग शोरूम पे की थी, बट दोनों कनेक्टेड कॉन्सेप्ट महिंद्रा से ही थी, जो कि नोएडा में है। मतलब आपने ये सोचा था कि कोई भी पहले आगे वो ले लूंगा? हाँ, यही मेरा प्लान था। बाकी बाद में मेरा मन ज़्यादा B6 का था, बट कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे कि हम उसे ले नहीं पाए। बट ये है कि अब मुझे रिग्रेट नहीं है, मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर गाड़ी ले ली। मतलब आपको ये तो नहीं लगता कि आज लेने के बाद B6 आ जाती तो और अच्छा होता? नहीं नहीं भाई, उसके 1% भी लुक नहीं। ज्यादा थे भाई। बस थोड़ा लुकिंग की बात कह लो, बाकी उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसके रोड प्रेजेंस उसके ज्यादा थे। केवल उससे अलग कोई डिफरेंस नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है। बाहर के भी अगर आप एक्सटीरियर में देखोगे, उसके पैक 3 में और पैक 1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बट 9E के एक्सटीरियर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अच्छा पैक 3 में और पैक 1 में। अच्छा, अब एक बात बताओ, XCV9 पैक 1 आपको कितने में ऑन रोड पड़ी है? भाई मेरे को पड़ी है 23,42,000 गाइज, ये आज तक की सबसे सस्ती XCV9 ही होगी, ठीक है? आप लोग बिलीव करो, अब रिग्रेट होगा। पहले तो शायद आपको ना भी हो, जरूर होगा, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी ह्यूज साइज की गाड़ी। भाई देखो, मैं खुद दिखाता हूँ। एक तो वो गाड़ी प्रॉपर है, ये जो आप लोगों को रोड पे चलती हुई दिखती थी ना, इसका रोड प्रेजेंस सेम है। पैक 1 को ऐसे मत कंसीडर करना कि भाई कुछ और साइज में छोटा हो गया सौरभ भाई। बिल्कुल भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अपने साथ सौरभ के एक चाचा जी हैं और भाई साहब भी हैं सौरभ के बड़े। तो भाई अब इनका क्या है ना, इस गाड़ी में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं। भाई अब वो बताओ कि जो पैक 3 पैक 2 में है और इसमें नहीं है। भाई मेन एक्सटीरियर में अगर आप देखने में लुकिंग में जाओगे तो एक तो रूफ वाइट आती है। हाँ, इसका जो कि वाइट हमने ब्लैक करा लिया, तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। तो ये तो बाकी पहला ही डिफरेंस हट गया। रियर में सेम है, LED वगैरह सब कुछ लुकिंग सेम है। पार्किंग सेंसर भी है, बैक कैमरा भी है, उसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। ये फ़र्क है, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो अंदर बैठ के पता चलती है। बाकी देखने में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, रियर कैमरा तो है ना इसमें? रियर कैमरा है भाई, 360 नहीं है बस? विद गाइडेंस है। अच्छा। और सेंसर्स भी है बैक वाले। मतलब रियर पार्किंग सेंसर्स है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं है। वो गुलजार सीट है ऐसे वाली, वो भी नहीं है ना इसमें? नहीं, इसमें वो भी नहीं है, जो टॉप मॉडल। हाँ, वो टॉप मॉडल में आता है। वो तो इसका बूट गेट जो है ओपन हो जाता है। और ये जो पैक 1 जो था ना, यहाँ लिखा हुआ था, वो भाई ने मिटा दिया। ये इन तीनों की कारकिस्तानी है भाई। और भाई फ्रंट में फ़र्क इतना है, पैक 3 में और पैक 1 में ये वाला DRL नहीं आता है, सेंटर वाला सिर्फ
बाकी पूरा सिस्टम सेम है एज इट इज। बट ये DRL लाइट जो है दे तो रखी है ये दे रखी है, बट ये सिर्फ देखने वाली है, जलती नहीं है। डेमो है बस ये। हाँ, डेमो। अगर आप चाहो तो इसे बदलवा के लगवा भी सकते हो, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाहर से तो एक मोटा मोटा मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये भी चेंज है ना शायद इसका लॉइस। नहीं भाई, एलॉय नहीं है ये व्हील कैप्स है। अच्छा, ये भाई व्हील कैप का डिजाइन ही ऐसा है, अंदर से कोई रिम वगैरह कुछ दिखता ही नहीं है, चारों में डिस्क ब्रेक है और 18 इंची में टायर बिना है। टच किए तो आप पता भी नहीं कर ये सकते। 19 इंच का है। 19 इंच। भाई बताऊं एक बात है, मुझे रिग्रेट हो रहा है जिस हिसाब से मैंने 20.5 लाख उसमें लगा दी ना ये 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के एक तो इतनी बड़ी गाड़ी आ जाती। ये तो है भाई, और बाहर से देखने में सेम ही है भाई, सेम है। रोड प्रेजेंस तो सेम मिलता है, बिल्कुल भाई, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो। अलॉय का और रिम का डिजाइन बिल्कुल सेम है। ओके, पकड़ के पता चलता है कि ये इसमें वैसे वाले लग रहे हैं। तब डिलीवरी हो रही थी हमारी, मैं तो ये सोच रहा था इन्होंने गलती से एलॉय लगा के दे दिया हमें। फिर मैंने डिलीवरी के बाद ऐसे चेक किया, मैं कह अरे यार ये तो है तो वही नहीं, बट लुक में पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं कर मतलब सकता। बाहर से कुछ है ही नहीं ऐसा मेजर चेंज। जैसे आपने ये रूफ तो ब्लैक करवा दिया। हाँ भाई, रूप ब्लैक, मेन इससे पहचान में आ जाती है बस कि भाई। इसी से पहचान में आती है और कोई। और तो मैं भाई डांस से दिखा भी दूंगा ना आप लोगों को, कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा आपको पैक 1 का। बस एक ये फायदा है। फायदा क्या भाई, ये तो है ही, मतलब पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। गाड़ी है। अब भाई एक DRL के लिए 3 लाख रुपए कौन खर्च करे, ये तो बताओ। सही बात। अच्छा भाई, पैक 1 की बात आ गई ना, तो अब आप ये बताओ इसमें बैटरी पैक कितना है? 59 किलोवाट है भाई इसमें 59 किलोवाट बैटरी पैक है। और अब भी ना ये गाड़ी कहाँ जस्टिफाई करती है, क्रेटा को लोगों ने ना 52 किलोवाट में, 51 किलोवाट में 26 लाख रुपए में खरीदा है, जी। समझे। और ये 26 लाख रुपए से भी सस्ती, 3 लाख रुपए बिल्कुल सस्ती। बिल्कुल भाई। और उसमें इतना सारा बढ़िया सब कुछ मिला हुआ है, और जिसमें ये बोर्न भी है, हाँ, क्रेटा के Born जैसे EV नहीं है। है। LFP वो सब बैटरी है। आइस वर्जन से बनी हुई है, ये हाँ। Born EV है, प्लेटफॉर्म ही पूरा EV का स्पेशलिस्ट। और इसकी बैटरी पैक भी उससे ज्यादा 59 हाँ। किलोवाट, वो 52 है। वो 52 है। अच्छा, इसकी रेंज अभी तक टेस्ट ऐसा कुछ हुआ आपको पता चला? भाई मैंने तो सब तरह के रेंज कर लिए है, मैंने माउंटेन्स पे कर लिया है, मैंने प्लेन में कर लिया है, पूरा यहाँ से पानीपत तक जा चुका हूँ मैं, जो कि हमारे यहाँ से आना जाना हमें पड़ा था तकरीबन 350 किलोमीटर। और मेरी बैटरी यूज़ हुई थी इसमें अराउंड 70%, 30% बच गई थी, यानी कि मैं अराउंड 450 कर लेता इसमें 59 किलोवाट वाली में। जी भाई। और कितने लोग थे भाई आप ट्रिप पे? और ट्रिप पे तो हम गए थे नैनीताल, वहाँ की ट्रिप पे थे हम 6 लोग। 6 लोग, और ऐसे ही हल्के थे। तो यही है। 3 यही है, 3 और है, एक तीन तो और थे। और ज्यादा हैवी है, 1-2 तो। वेट सबका मान लो आप 90 से 100। एक बंदा तो 120 किलो का था। और इस गाड़ी ने मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा कि 100 के लेकर तो हम आपके सामने खड़े हैं। 80 प्लस इसमें भी है। 90। एक 120 वाला था हमारे साथ, 6 बंदे गए थे इसी गाड़ी में बेड बना के। और इसने रेंज कितनी निकाली? भाई रेंज इसने ऐसे निकाली है कि अगर आप इसको हाईवे पे देखोगे तो हाईवे पे हमारी 450 आ रही थी, लेकिन पहाड़ों पे जब हम चढ़े नीचे से तो हमारी रेंज हुई है, इसने बैटरी ली है 23% चढ़ने में, नैनीताल पहुंचने में। लेकिन जब वापस आए हम तो ये उल्टी 5% चार्ज हो गई है, तो हमारा पहाड़ का जाना और आना टोटल इसमें 23% में हो गया। अच्छा, ये है भाई। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि छोटा बैटरी पैक ले लिया, बड़ी गाड़ी है, तो ऐसा कोई रिग्रेट तो नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, रेंज कम हो गई है ऐसा कुछ? भाई रेंज कम है ही नहीं, रिग्रेट क्यों होगा? रेंज कम नहीं है, पैसा भी तो बहुत performance जा रहे हैं बढ़ गई है। उसमें, पैसा भी तो अमाउंट का अंतर बहुत आ क्योंकि रहा है। पैक 2 में भी फिर 3 लाख तो पैक 2 ऊपर हो गया, उसके बाद 1.5 लाख रुपए और बड़े बैटरी पैक के लिए देने पड़ते, तो वो इतना जस्टिफाई नहीं करता कि 4-5 लाख रुपए 80-90 किलोमीटर के लिए दे, तो क्या ही वो प्रैक्टिकल नहीं है। फिर हमारे पास और भी तो कार हैं, मतलब यही नहीं है कि हाँ ईवी के ऊपर ही हम डिपेंड हैं। 2-3 और कार हैं, तो बट आपके पास या कितनी भी कार हो, आपको मजा इसी में आएगा। जी हाँ। जी, ये बात है। ये बात होगी। वो फील है, वो उसी में आ रहा है। हमारे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, पर जब से आई है इसमें ऐसा फील आ रहा है कि जो इंस्टेंट पिकअप मिलता है ना, जो मतलब कि कहते हैं कि गूज बम खड़ा हो जाना, वो चीज़ इसमें आ रही है इस टाइम। मैं कह तो रहा हूँ भाई, जो ईवी को बंदा एक बार चला लेगा ना, चाहे आपके पास जैसे भाइयों ने बताया कि मर्सिडीज तक भी है, वो फील जो है वो इसमें ही है भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ आइस में तो कोई 70-80 लाख तक की गाड़ी भी रेस में नहीं हरा सकती इसको। सही बात बोल दी भाई इसने। ईवी ही हरा सकती है इसको, सिर्फ कोई ईवी को ईवी ही हरा सकती है। फटाफट अंदर भाई दिखा दो एक बार, और हमें रिग्रेट मोड में डाल दो कि कि क्या है इस गाड़ी में क्या नहीं है। तो ये कुछ इंटीरियर है पैक 1 का, जिसमें आप लोग ना कमेंट में खुद बताओ कि भाई क्या कुछ मिस आउट लग रहा है। सबको लग रहा था पैक 1 में 3 स्क्रीन नहीं आएंगी, ये तो 3 स्क्रीन भी आ गई भाई। और अच्छा सौरभ भाई एक बात बताओ, 3 स्क्रीन तो दे दी, क्या कुछ कट आउट किया? इसका इंटरनेट हटा दिया क्या तीसरी स्क्रीन में? इंटरनेट है, ऐप से भी कनेक्टेड है पूरा। अच्छा, सब कुछ आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो।
मतलब ये नहीं है कि भाई 3 स्क्रीन दी है तो बीच का कुछ हटा है, जो हटा गाड़ी के वैसे हट गया भाई। Me4U उसमें भी चलती थी ऐप जो होती है इसकी महिंद्रा की, और इसमें भी चलती है। आप यहाँ से फ़ोन से ही AC कंट्रोल भी कर सकते हो, DRL चला सकते हो, लॉक अनलॉक, मतलब नेविगेशन पूरा देख सकते हो गाड़ी कहाँ पे नहीं है। तो ये सारे फीचर्स हैं अभी भी इसमें। अच्छा IRVM जो था ऑटोमेटिक आता था वो मैनुअल कर दिया भाई। यहाँ से आपको पता चलेगा कि पैक 1 है, और जो रूफ है ना उससे पता चलेगा भाई। अच्छा ये LED में दे रखे हैं, LED में है भाई, ठीक है। मतलब यहाँ का जो कंसोल था वो एकदम से हट के वो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। कोई और छोटी गाड़ी जैसे ये पूरा रूफ लगेगा आपको, बट यहाँ जैसे आप देखते हो ना अगेन वही प्रीमियमनेस फिर से XCV9 ही बहुत सही, अंदर से भी बाहर से भी भाई मुझे तो बढ़िया लगी। अच्छा ये बूस्ट मोड जो है इसमें वो है कि मोड भी है भाई, 1 पेडल ड्राइव भी है, और 3 लेवल तक रीजनल लेवल। हाँ वो होता है भाई। अच्छा पीछे सीट्स वगैरह में तो भाई क्या ही स्पेस तो कम होगा नहीं, कोई भी पैक हो भाई। भाई 6 फुट का हो, और इससे ज़्यादा कंफर्ट मेरे पास ना तो फॉर्च्यूनर है, अच्छा इनोवा से ज़्यादा ये वाली चीज़। अच्छा इनोवा का कंपैरिजन कर दिया भाई, इनोवा तो बिकती ही कंफर्ट की वजह से है। अच्छा आप लोग ऐसे हेल्थ के आराम से इसमें कितने बंदे गए थे? हमने भाई इसको बेड बन जाता है, जहाँ पे थे ऐसे 6 लोग। ये AC गाड़ी में 6 लोग गए थे। इसी गाड़ी में 6 लोग बैठ परसों ही वापस आए भाई आप लोग देख लो ध्यान से, जैसे 2 भाई बैठे हैं ना तो बीच में एक ही बंदे की जगह तो चौथा बंदा कहाँ बैठा था? भाई बेड बना दिया था उसको, पूरा बेड बन जाती है। क्योंकि भाई ऐसा था ना, जो हमारा लगेज था हाँ आगे इतना बड़ा 150 लीटर का फ्रंट दे रखा है इसमें, इस पे इतना बूट स्पेस है कि सबके बैग, जिम वाले बैग थे सबके थोड़े कपड़े सब पैक 1 में भी फ्रंक दे रखा है। 150 लीटर का, ये सेम ऐसे ये सही कर दिया। सबका सामान तो आ गया वहाँ, ये सिर्फ बेड लेटने के लिए बच गया था, सब अपना आराम से लेट के गए। मतलब स्पेस वगैरह तो सब कुछ ठीक है। पीछे AC वेंट्स भी हैं और चार्जिंग स्लॉट भी दे रखा है पीछे। चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे दिया है इसके सीट के दोनों पीछे। अच्छा इसमें वो ऑप्शन भी एक बार दिखाना कि अगर अलग से स्क्रीन लगा सकते हैं लगा हम। सकते हैं तो ये ऑप्शन है। अच्छा ये भी है इसमें। फास्ट चार्जर है 65 वॉट के दो। भाई देखो एक तो बात है महिंद्रा इसमें तो काबिल तारीफ है कि भाई महिंद्रा ने जो भी कट आउट किए ना वो ऐसे किए हैं, अगर किसी बंदे को नहीं लेना ना फीचर छोड़ दो, पैक 1 पे आ जाओ, प्रैक्टिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं। अच्छा इसमें देखो भाई ये वाला कंसोल आपको सेम देखने को मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ से भी इसके फिजिकल कुछ बटन है जो कि इसकी स्क्रीन को AC वगैरह के शायद कंट्रोल होंगे भाई। भाई आपने मोड चेंज करने के लिए ये AC के, और ये जैसे जैगवार में आता है ऐसा है इसका कुछ ये जो कंसोल जो मर्सिडीज भी लगभग सेम ही है, GLA में भी ऐसा। ओके और गियर नॉब तो है वो ये तो है। BMW का डाल दिया उन्होंने। BMW का गियर नॉब। सब चीज़ का मिक्सचर है ब्रांड लिया है ये। एक्चुअल में भाई बढ़िया। अच्छा और ये पैक 3 में पैक 2 में भी था और पैक 1 में भी दिया भाई। सिर्फ इसे खुलने के बाद डिफरेंस नजर आएगा, वो भी फोन रखने के बाद। देखने में दोनों सेम है, यहाँ पे उसमें दोनों ही चार्जर आते हैं, हाँ, इसमें नहीं आते, लेकिन इसमें पोर्ट पोर्ट दिए हुए हैं दोनों। स्पेस भी भाई उतना ही है जितना आपको पैक 3 में देखने को मिला था। और ये जो इसका ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड, अच्छा हाँ ये ऑप्शन दे रखा है इसका भी। यार अब मैं क्या ही बात करूं, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, मेरे को तो बस सिंपली मेरे जो दिमाग में आ रहा है ना गाइस, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आ रहा है, जो लोगों ने 26 लाख दे के क्रेटा जैसी गाड़ी में पैसे फंसाए ही बोलेंगे, क्योंकि इस वाली गाड़ी को देखने के बाद तो लगता ही है भाई उनको जरूर भाई ये फील होने वाला है कि भाई 26 में से 23 लाख दे देते तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलने थे। अब एडास की भाई किसको जरूरत पड़ती है, जैसे भाई ओनर इनसे ही पूछ लेते हैं, आपको कितनी फील होती है एडास की नीड? भाई मैंने एडास की भी चला रखी है कार, मेरी तो समझ से बाहर है वो। सिटी में तो चलाने नहीं देती हो। फिलहाल वो हमारे यहाँ का भी प्रैक्टिकली ही नहीं है वो सारी चीजें। अभी मैं भी क्रेटा ही चलाई थी मैंने एडास वाली, उसमें ऐसा ब्रेक मारे इंस्टेंट कि हम सब घबरा गए कि क्या हुआ ये, इमरजेंसी वाली ब्रेकिंग होती है। ओके मतलब देखो एक तो अब वो फीचर्स जो मिसिंग आउट है, एक तो एडास है, सनरूफ है, ठीक है, और तो क्या ही है इसमें जो बाहर वायरलेस चार्जर्स नहीं है। वायरलेस चार्जर भाई कुछ काम के होते भी नहीं किसी भी गाड़ी में, आप लोगों के पास और भी गाड़ी है फोन की तो लगाओ बिल्कुल, बाकी उसका कोई। और अलॉयज जो है उसकी कमी इनके जो कवर दे रखे हैं उसने पूरी कर दी बिल्कुल सेम बनाया भाई। कोई बता ही नहीं सकता कि इसमें अलॉयज है या नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कि ये व्हील कैप्स है। अच्छा भाई अब ये बताओ, आपने गाड़ी चलाई है, आपने वैसे तो बता दिया कि भाई बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों का भी इसके साथ कोई मुकाबला है नहीं, ऐसा कुछ आपको लेने के बाद ये फील हुआ कि नहीं यार गलत ले ली गाड़ी, या कुछ ऐसी कोई कमी मिल गई हो इस गाड़ी में भाई अभी तक? मुझे लगभग 10-15 दिन, तो मुझे जो एक छोटी सी चीज इसमें कमी नजर आई है वो केवल स्पीकर्स की। 23 लाख रुपए अगर इंसान खर्च कर रहा है तो थोड़े स्पीकर्स की क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। बाकी 6 स्पीकर है इसमें, ऐसा नहीं है काफी ज्यादा बेकार, पर 23 लाख को वो जस्टिफाई नहीं करता। कौन सी कंपनी के डाल रखी है इसमें? भाई इसमें
महिंद्रा ने अपने इन हाउस का ही कोई डाल दिया होगा, प्रोडक्शन होगा कोई उसी के लगा क्योंकि दिया। देखो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब ये 3 स्क्रीन है। अब जो मैं बात कर रहा था ना कि भाई फीचर्स जो मिसिंग आउट होंगे, एक तो वही फीचर मिसिंग आउट होएगा कि इसमें एक वो चीज़ आती है, जैसे मैंने XCV9 का पहले रिव्यू किया है कि ये ना एकदम कैबिन को ऐसा सराउंडिंग सा बना देती है। हम बोलते भी हैं तो हमारे वो है इसमें, करना एक बार भाई तगड़ा काम हो जाएगा। पैक 1 मैं ये सोच रहा हूँ मैं, क्या लोग क्यों ही जा रहे हैं उसमें, सिर्फ एक बैटरी पैक को लेके जा रहे हैं। बड़ा बैटरी पैक मिल जाएगा उसमें। और कितना फर्क आता है 59 किलोवाट और 79 किलोवाट में, किलोमीटर्स में? किसमें भाई? 80-90 किलोमीटर का। मतलब ये है कि अगर आप 80 किलोवाट वाली बैटरी लेते हो तो प्रैक्टिकली 80-90 ही आएगा, मतलब वो हाँ। जो निकल के आता है। मतलब आपको इस गाड़ी में 80-90 किलोमीटर पहले चार्जर वो ढूंढना जो पड़ उसमें जाएगा। पैक 3 में स्पीकर्स आते हैं बाहर की एक्सटीरियर आवाज के लिए, जो नकली आवाज निकलती है, एक साउंड निकलती है गाड़ी चलने की, वो भी है इसमें। एक बार करना, एक वो हाँ शायद वो भी चला। आप एक बार डोर ओपन करो, ये साउंड सुनेगा आपको। डोर ओपन करना पड़ेगा। हाँ नहीं ऐसे भी आप वो दबाओ एक बार एक्सीलेटर, अरे भाई बाहर उड़ती जाती है। ये स्पीकर्स में से आवाज आ रही है। स्पीकर से ये बाहर भी speakers लगे हुए हैं बाहर। एक बार करना इसके स्पीकर के साइड माइक को। अच्छा ये बाहर भी लगे हुए स्पीकर बाहर लगे हुए हैं। भाई दिखाना एक बार। एक्सटीरियर में भी आवाज आती है। ये वाली ये रेस मोड की आवाज है। ये चेंज भी कर सकते हो। ये रेस है। अच्छा इसके बाद V8 इंजन की भी आवाज है। करना। ये ओ भाई ओ भाई ये तगड़ा फीचर लगा भाई मुझे तो। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। इसकी कंपनी क्लेम्ड रेंज कितनी है वैसे? भाई तो 552 ही है 552 और 562 तो वैसे दिखा रहा है, जिसमें हमारा एसी भी होना है। और 13% अभी इसमें जा भी चुकी है। और आपने कितने दिन हुए गाड़ी लिए? भाई मेरे को 12 दिन हो गए यार। 12 दिन में 2000 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपने चला दी। क्या बात भाई। सर्विस आ गई है। सर्विस आ रही है। रेगुलर चेकअप के लिए जाएगी। गाड़ी में ही रहते हो क्या? भाई जब से उतरने का मन ही नहीं कर रहा तब से लिए लगा था। अब बहाना चाहिए कहीं जाने के लिए। मतलब निकलती है तो यही निकलती है। बिल्कुल अब तो यही चल रही है भाई। भाई ये सीन तो तगड़ा है इलेक्ट्रिक के साथ ना। हर एक बंदे की जो कोई भाई ये बोलता है ना मेरे को तो सिर्फ 50 किलोमीटर जाना होता, 50 आना होता, वो आने के बाद भी चलाएगा गाड़ी, क्योंकि मजा है यार इस गाड़ी में। अच्छा इसके साथ कोई चार्जर एक्स्ट्रा लिया आपने कोई बड़ा? भाई चार्जर लिया है 7.2 किलोवाट का। ओके वॉल माउंटेड जो होता है वो फ्री आया या उसके? नहीं उसके लिए अलग से चार्जेस है 50,000 रुपए। वो जो मैंने आपको अमाउंट बताई थी वो उससे इंक्लूडेड ही है। इंक्लूडेड है उसमें? वो 23-42 चार्जर है। अच्छा तो उसमें से सीधा मतलब 22,92,000 रुपए हो गए अगर चार्जर नहीं लेते हैं जी तो। फिर पहले क्या था, स्टार्टिंग में इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था हम्म। चार्जर, लेकिन अभी ऑप्शन था हमारे पास कि आप ले भी सकते हो, क्योंकि अगर किसी के पास पहली ईवी है तो 2 चार्जर का करेगा भी। सही बात है जी तो हमने फिर इंक्लूड करा लिया था, हमारी तो फर्स्ट ईवी अभी है। ओके ये देख लो भाई पन्नी भी नहीं उतरी है, 2000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। भाई ने लॉन्ग ट्रिप भी मार दिया इसमें। जो बंदे सोचते हैं कि भाई गाड़ी लेने के बाद खासकर इलेक्ट्रिक के भाई इसको दूर नहीं लेके जाएंगे, है ना? बट भाई आपने तो सही काम किया। 850 किलोमीटर की ट्रिप मार दी एक हमने। हाँ और ओवरऑल एक्सपीरियंस वो भी पहाड़ों पे, हिल्स एरिया पे, मतलब समतल पे तो मतलब अच्छा अब नए ओनर्स के लिए ये बताओ पहाड़ों पे ईवी चलती कैसे है? मुझे तो पता है भाई कैसे चलती है, आप लोग बताओ। भाई हमने पहाड़ों पे फॉर्च्यूनर चला रखी है, स्कॉर्पियो चला रखी है, मर्सिडीज भी चला रखी है, लेकिन परफॉर्मेंस इसका मतलब इसमें पता ही नहीं चलता कि ये लोड मानती भी है नहीं मानती है। जिसमें आप लोग 6 बंदे थे। इसमें हम 6 बंदे थे और सब 100-100 किलो के बंदे थे। हाँ। इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है भाई। भाई इसके पीछे तो एक गाड़ी और बांध दो ना पहाड़ में, जब भी ऐसे खींच के ले जाएगी जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। और ना आवाज आएगी इसमें बिल्कुल और इसका भाई कुछ घिसता भी नहीं इसका तो, कि भाई जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में लोड ज्यादा कर दो उसकी क्लच प्लेट टूट जाए घिस जाए, है ना? बिल्कुल हो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं सिस्टम। और भाई उतरने में तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने रीजन हाई पे रखो, ऐसे ही धीरे धीरे उतरती रहती है, चार्ज होती रहती है। हमारी तो बाकी हम वहाँ से 48% पे चले थे तो 40 किलोमीटर के आसपास हमारी 55 हो गई थी, 7% बैटरी बढ़ गई थी। ओके रीजन का तो भाई सही है, इसमें बोर नहीं भी है ना तो भाई एक थोड़ा सा बंदे का अलग से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे टाटा में खासकर क्या होता है, जितनी गाड़ियाँ उतनी पहले पेट्रोल डीजल आएंगी, फिर कोई मॉडल ईवी का निकाल देंगे। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ ईवी बना इसको ही दी। ज्यादातर उन्होंने किया है। हाँ इनका जो प्लेटफॉर्म है इंग्लो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म ही केवल ईवी के लिए है। हालांकि जो जिस बंदे ने इसको डिजाइन कर रखा है ना XCV9 B6 को, उसी ने कर्व को भी कर रखा है टाटा की। अच्छा। हाँ एक ही डिजाइनर है इनका। ये कूपे वाला थोड़ा। हाँ तो ये लगा लो, या फिर साइड की जो क्लैडिंग है स्टार्टिंग में ना तो वो उसकी भी पियानो ब्लैक है, हाँ। इसकी भी पियानो ब्लैक में है, तो ये तो है। अच्छा भाई अब मुझे गाड़ी का एक ऐसा फीचर बताओ कि भाई मजा सा आ गया भाई देख के कि भाई ये तो भाई चाहिए ही चाहिए था हमें गाड़ी में, और हमें 23 लाख से कम प्राइस में ये मिल गया। भाई एक बार आप इसको रेस मोड पे चला के देखो, अच्छा आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या चीज ली। हम 23 लाख नहीं बोल रहे, हम बोल रहे 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा वो वाला मजा आइस में
अच्छा, तब वो मजा आएगा। सब आएगा, वो कोई मजा मजा, कोई ब्रांडेड कार लेनी पड़ेगी तभी जाके कोई मजा आएगा। ईवी ही हरा सकती है इसको, मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई आइस हरा ही नहीं सकती 70-80 लाख रुपए तक की गाड़ी में। अरे ये जो स्क्रीन है इसमें अभी जो इंटरनेट चला हुआ है इनबिल्ट ही है ना वो? सब इनबिल्ट है भाई। सब इनबिल्ट। भाई यार स्क्रीन तो बहुत, मतलब इस गाड़ी को जो भाई एक रिप्रेजेंट कर रहा था ना इसका इंटीरियर, वो इस स्क्रीन की वजह से ही कर रहा था। एप्स इनबिल्ट है, हम्म। कुछ भी आप चला सकते हो। सोनी है, जियो हॉटस्टार है, अमेजोन है, एप्पल म्यूजिक वगैरह कुछ। ये सारी रनिंग है, सब- चलती सब। गाड़ी में भी चल जाएगी वो? हाँ जी। भाई इस वाली स्क्रीन में सब कुछ चल जाएगा। अब जैसे भी हम खड़े हैं तो इसमें भी चल जाएगा, कुछ भी आप यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला सकते हो। बट जब कार रनिंग चलती रहेगी उस टाइम पे केवल ये स्क्रीन काम करेगी। वो वाली स्क्रीन में बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं चला सकते। अच्छा, अभी जैसे खड़े हैं तो पूरी दोनों अभी आप यूट्यूब इसी में भी चला सकते हो। हाँ, हाँ, आप अपना भी देख सकते हो क्योंकि ये ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड है हाँ, और ये है को पैसेंजर के लिए। तो जैसे ही आप कार को चलाओगे तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब वगैरह सब बंद हो जाएंगे, फिर आप बेसिक चीज़ें कार की एप्स चला सकते हो, एंटरटेनमेंट वाली नहीं चला सकते। अच्छा भाइयों, अब आप तीनों मुझे एक बात बताओ। जैसे मैं तो भुगत भोगी हूँ, मतलब हमारे हरियाणा में देसी में बोलते हैं भुगत भोगी, हमारे हम यही बोले भाई। ऐसे ही बोलते हैं। गाइस मैं हूँ अभी नोएडा यूपी में, तो इसलिए मैंने ये बोला कि एक टाइम के बाद ना जब आप गाड़ी को ज़्यादा चलाओगे ईवी को, तो आपको ये फील होएगा यार इसकी और रेंज मिलती काश। तो आपने 59 किलोवाट ले लिया, तो आपको अभी तक 2000 किलोमीटर में ऐसा फील हुआ कि यार थोड़ा और होता ना, 80-90 किलोमीटर और आगे चलती तो और मज़ा आ जाता। भाई मेरा मानना तो ये 400 किलोवाट, मतलब 400 किलोमीटर की रेंज काफ़ी होती है, क्योंकि अगर ये बड़ी बैटरी वाली होती तो चार्ज करने में तो हमें उतना एक्स्ट्रा टाइम लगता। वो भी तो प्रैक्टिकल बात है ये ना। मैंने जब नई नई गाड़ी खरीदी थी ना भाई, जब मैं गोवा गया था, उससे पहले मैं ये बात बोलने लग गया था कि भाई जो लोग सोचते हैं ना कि 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाती गाड़ी, तो भाई चार्जिंग टाइम भी तो बढ़ जाता। आप लोग ये भी सोचो। अब इसको लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं कि भाई बड़ा बैटरी पैक होना ही होना चाहिए, क्योंकि ना फिर आप उसको 80% पे चार्ज करो लेके निकल लो। अच्छा, बट भाई एक पॉलिसी ये भी है, अगर आप लोग अपनी कंपनी में किसी अच्छे बंदे से पूछोगे, जानकार से, बोलते हैं अगर डीसी चार्जर से आप करो ना तो 100% ही चार्ज करो, क्योंकि फिर इसका BMS जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो प्रॉपर तरीके से तभी तभी बैलेंसिंग कर पाएगा वो। अगर आप 80 पे चार्ज करके निकलते रहे ना ट्रिप्स पे, लॉन्ग ट्रिप्स पे जब आप जाते हो, तो उससे बैटरी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। अच्छा भाई, रेंज एंग्जाइटी कब हुई इस गाड़ी को लेके? भाई अभी तक तो अभी तक हुई नहीं। कोई एंजाइटी नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए सही अपना, ऐसा कुछ इशू है ही नहीं। हाँ। मैं तो ये बता रहा हूँ, हम नैनीताल गए थे मुक्तेश्वर, प्लेन में जहाँ से हमारी चढ़ाई चालू हुई थी वहाँ तक कम से कम 40 चार्जर है भाई। चार्जरों की कमी नहीं है, बस चार्जर आपको याद आना चाहिए लगा लो पहले। जो कई बार मेरे पास बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उन पर सबके बाहर चार्जर थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर गया है। बहुत वही क्वेश्चन कई बार आता है कमेंट्स में, काफी लोग बोलते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है इंडिया में। भाई हुआ है, आप लोग निकलोगे ना तो पता चलेगा कि कई बार क्या होता है ना, लोगों ने ईवी तो खरीद ली है लेकिन वो बैठे हैं, लेके बैठे हैं, वो ऑफिस तक जाना या फिर अपना जहाँ पे भी काम है वो लोकल में चला रहे हैं, वो डर रहे हैं बाहर निकालने में। इसलिए थोड़ा सा एक ना ऐसा और नहीं है भाई, ऐसा है तो एप्स भी जो है सारी ही चार्जर्स की इतनी अपडेटेड है। हाँ। अगर वो फॉल्टी होगा भी ना तो वो दिखाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लोकेशन पे वो भेज देगा कि हाँ भाई जाके लगा लो, हाँ। और वहाँ पे जाके आप देखो खराब है, ऐसा नहीं है। जो खराब होगा उसे वो पहले ही दिखा देगा ऑनलाइन कि भाई ये खराब है, यहाँ नहीं जाना। बस अब आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होगी ना, वो उन लोगों को होगी जिनके पास छोटा बैटरी पैक है भाई। कई बार उनके साथ क्या सीन होएगा कि उनकी बैटरी इतनी बची होगी, साइड में चार्जर होगा, वो इसे ये सोच के चलेंगे कि आगे चार्ज कर लूंगा मैं, आगे जाके वो चार्जर भी नहीं मिलेगा और उनकी बैटरी की रेंज भी खत्म हो। उनके साथ तो है भाई दिक्कत। बाकी मेरा ये मानना है कि 300 से अब अगर कोई गाड़ी रेंज दे रही है ना, तो भाई हर 100 किलोमीटर पे कोई ना कोई चार्जर मिलता ही मिलता है। अगर आप लोगों को इसका ना म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ क्वालिटी चेक करनी है तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी एक रील डाली है, आप लोग जाके देखो, सचिन रोज कार सर्च करो तो उस पर जाके देखो। XEV9 के पैक 1 के जो 6 स्पीकर सेट आता है उसके म्यूजिक क्वालिटी बहुत सही लगी भाई। अब ये रिग्रेट मोड ना आप लोगों का और बढ़ता जाएगा ये सुनने के बाद भी। ठीक है सौरभ भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। जितना भाई ने गाड़ी चलाई है उसके हिसाब से गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। तो सौरभ भाई थैंक यू सो मच, और आपके चाचा जी का और आपके बड़े भाई का भी भाई थैंक यू। और भाई आप लोगों को भी अगर पैक 1 खरीदना है तो अब लेट मत करो, जैसे मैंने लेट कर दिया था ना कि भाई मैं कार लेने के लिए चला गया था, लेकिन मुझे पता था मेरा जितना बजट था 21-22 लाख रुपए का, उसमें ये गाड़ी अगस्त में बढ़नी शुरू होने वाली थी, तो मैं उतना वेट कर नहीं सकता था। तो मैंने वो छोटा बैटरी पैक प्लस उसमें फीचर्स एक्स्ट्रा ले लिए कुछ, लेकिन ये भी ठीक है मेरे लिए, मेरा एक्सपीरियंस ईवी को लेकर बढ़ गया। कल को मुझे ये लेना होगा तो मुझे पता है कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। कहीं से तो शुरुआत करने थी, यहीं से कहीं, हाँ ये बात है, क्योंकि वो जो बीच में 8 महीने हो गए गाड़ी को लिए, फिर मेरे पास कुछ होता नहीं तो फायदा नहीं था। तो गाइस
मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग भी बोल दो भाई हो। बिल्कुल भाई, भाई तो दबा के सब्सक्राइब चैनल। और मैं तो भाई से मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ भाई के साथ। हाँ, बहुत पहले से हमारी बात हुई थी जब भाई ने B6 को शायद बुक करवाया था। फरवरी। हाँ जब बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। ओके, थैंक यू सो मच भाई।